जन सलाब उबड़ जाता है। दूसरे नेताओं को तो आने वाला समय में माने आम सभा करना कठिन हो जाए। सही कह रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में जन स्वराज को ही वोट देंगे और जन स्वराज की सरकार बनेगी, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य। बिहार 35 सालों में नीचे का नीचे है, जिसे प्रशांत किशोर जी बताते हैं। ये सरकार ही महिलाओं नहीं, नौजवानों को भी, बच्चों को, कर्मचारियों, सभियों पर लाठियाँ चलाने का काम किया। कभी मानवीय व्यवहार ही नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकलती है महागठबंधन की तरफ से, तो दूसरी तरफ लगातार प्रधानमंत्री की मां को लेकर जिस तरीके से अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया, उसको लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में जनसुराज से हमारे साथ सीताराम यादव सर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इस बार के चुनाव पर इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए में नई ज्वाइनिंग भी हुई है, बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। ऐसे में क्या वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन का डर है जनसुराज से और एनडीए से? सर पहले तो स्वागत है आपका। जहाँ तक जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव लेकर और बिहार में विगत 3 वर्षों से प्रशांत किशोर जी ने जो पूरे राज्य का दौरा किया, आम लोगों में ये घर कर गया है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। इसलिए आम सभाओं में आप देखते होंगे जन सलाब उबड़ जाता है। दूसरे नेताओं को तो आने वाला समय में माने आम सभा करना कठिन हो जाएगा। जिस जगह जाइए 10,000, 20,000, 25,000 आदमी आ जाते हैं और उनकी बात सुनते ही नहीं, अमल करते हैं। और गांव-गांव में जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी सही कह रहा है। आज तक हमने अपने बच्चों के नहीं, मकान के लिए और विभिन्न कामों के लिए वोट दिया, अपने परिवार और बच्चों के लिए वोट नहीं दिया। और प्रशांत जी सही कह रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में जन स्वराज को ही वोट देंगे और जन स्वराज की सरकार बनेगी, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य हो जाए, उज्जवल हो, हमारा परिवार उज्जवलमय हो। लेकिन विपक्ष का आरोप है प्रशांत किशोर पे कि जो भीड़ वो बुलाते हैं वो सब 200-300 की भीड़ है, सिर्फ पैसे पे भीड़ आती है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है बिहार में। मान एक जगह पैसे से आ सकता है, सभी जगह पैसे ही से आ रहा है। पैसे तो बीजेपी महागठबंधन के पास कोई कमी नहीं है, फिर उनके पास क्यों नहीं जुट रहा है? जहां प्रधानमंत्री तो वोटर अधिकार यात्रा में 65 लाख वोटर्स आए। हाँ, प्रधानमंत्री के में जहां 16 जिला को आदमी, सारे पदाधिकारी, सारे अफसर लगने के बाद भी कुर्सी नहीं भरा, इसमें अपने आप दौड़ रहा है तो कह रहा है पैसे खरीद रहे। पैसे पर भी आज के आदमी नहीं जा रहा। अगर हमारा स्नेह नहीं हो वहाँ पहुँचने के लिए, पैसे देने के बाद भी नहीं जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की बातों पर आकर आम आदमी दौड़ के पहुँचता है और सुन के जाके घर घर पहुँचाता है वही संदेश। इसलिए आने वाला समय में जन स्वराज निश्चित रूप से जो आने वाला चुनाव में है अच्छा करेगा और सरकार बनाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा सर, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही बिहार में बहुत पहले से है। दोनों गठबंधन विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीना पहले सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पे लगी हुई है। क्या जनसुराज इस बार के चुनाव में इस चीज़ का फायदा उठाकर बाजी मारेगा? हमारा इंडिया गठबंधन या महागठबंधन एक दूसरे को, हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है पूरे बिहार की जो बदहाली है। और जब से लालू जी का राज हुआ या नीतीश कुमार का 20 साल का राज हुआ, बिहार 35 सालों में नीचे का नीचे है, जिसे प्रशांत किशोर जी बताते हैं। और आम लोगों में कहना सही है कि प्रशांत किशोर जी ही एक बार इनको देखें और मन बना चुका है कि जन स्वराज लाके आने वाला जो चुनाव है उसको लाएंगे और एक बार इनको ही पहचानेंगे और जो बदलाव की हवा है उसको करेंगे। जो भ्रष्टाचार है, मांगे और कई कारण है, उसको समाप्त किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार बंद के नाम पर बीजेपी के नेताओं ने महिलाओं के साथ गुंडागर्दी की है और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है। क्या वाकई लगता है आपको कैसा हुआ है? लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया। जो सरकार अभी 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार का भी है, बीजेपी का भी है, ये सरकार ही महिलाओं नहीं, नौजवानों को भी, बच्चों को, कर्मचारियों, सभियों पर लाठियाँ चलाने का काम किया। कभी मानवीय व्यवहार ही नहीं किया। यह सरकार ही जनता विरोधी है, महिलाओं पर कि पुरुष पर भी, कर्मचारी पर भी, नौजवान पर भी, और क्या कहते हैं आंगनबाड़ी, कौन सभी पर लाठी चलाने का काम यह सरकार की कोई पहली बार नहीं की है। पहले इसलिए यह सरकार को जाने में कोई देर नहीं। तो इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली, जनसुराज की ही सरकार बनेगी, ऐसा सीताराम यादव जी का कहना है। बाकी इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर और जिस तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप जारी है, ऐसे में क्या वाकई जनसुराज बाजी मार ले जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।